नवम अध्याय का अगला भाग। यह प्राण ही है जो सब प्राणियों में चेतना के रूप में चमक रहा है। ऐसा जानकर विद्वान अतिवाद नहीं करता, आत्म क्रीड़ा में आत्मरमन करता है और क्रियाएं करता है। वह ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ है। राजविद्या राजगुह्या बताकर भगवान यह बताना चाहते हैं कि यद्यपि सब मनुष्यों के देह मेरे पर आश्रित हैं, क्योंकि भौतिक देह अति अपवित्र होने पर भी मेरे ही कारण पवित्र दिखते हैं, तो भी अविवेकी मूढ़ एक दूसरे से द्वेष करके मेरी अवज्ञा करते हैं। मैं सब प्राणियों का महेश्वर हूं, परंतु मेरे परम भाव अर्थात मैं सब में आकाशवत स्थित हूं दिखता नहीं। इस भाव को नहीं पहचानते और देह का अभिमान करते हैं। वास्तव में देह की चेतना मेरी चेतन शक्ति का ही आभास है। मोह आसक्त मूढ़ मानुषी देह में स्थित मेरी अवज्ञा करते हैं। मुझ प्राणियों के महेश्वर के परम भाव को नहीं जानते। वे निरर्थक आशाएं करते हैं, तदर्थ निरर्थक कर्म करते हैं। उनका ज्ञान भी निष्फल है और वे भ्रांत चित्त मूढ़ मनुष्य मोह में डालने वाली आसुरी अर्थात राक्षसी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग मुझे सब प्राणियों का अविनाशी आदि कारण जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। सदा मेरे गुणों का कीर्तन तथा दृढ़ निश्चय पूर्वक इंद्रियों एवं मन को वश में रखने का यत्न करते हैं और नित्य योग युक्त रहकर भक्ति पूर्वक मुझे नमन एवं मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कुछ ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना अर्चना करते हैं। मैं विश्वत उन्मुख अर्थात सर्वत्र विद्यमान हूँ, इसीलिए अद्वितीय भाव से पृथक पृथक रूपों में अनेक प्रकार से मेरी बहुधा उपासना करते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ। मैं क्रतु अर्थात एक प्रकार का वैदिक कर्म हूँ। स्वधा अर्थात पितृकर्म मैं हूँ। हवन की सामग्री रूपी औषध मैं हूँ। मंत्र मैं हूँ। वृत्त मैं हूँ। मैं अग्नि हूँ और जो हवन किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। इस जगत का पिता माता विधाता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करने वाला भर्ता प्रभु पाप पुण्य का साक्षी सबका आधार रूपी निवास शरण मित्र जगत की उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान अविनाशी बीज सब मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपाता और वर्षा करता है, पुनः पुनः जल को खींचता और छोड़ता हूँ। मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और हे अर्जुन सत असत मैं ही हूँ। ऐसा जानने वाले मेरी निष्काम भक्ति करते हैं, परंतु स्वर्ग की कामना वाले रक साम यजु तीनों विद्या जानने वाले सोमपान द्वारा पापों से पवित्र होकर यज्ञों द्वारा यजन पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। वे अपने पुण्य की कमाई से इंद्र लोग स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर पुण्यशीन होने पर फिर
इसी मर्त्य लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार कामनाओं के कामी त्रिविद्योक्त अर्थात वैदिक कर्म का अनुष्ठान करके जाने आने वाले स्वर्गीय सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्वर्ग का द्वार वैदिक कर्मों के द्वारा खुलता है। इससे यह भी प्रतिध्वनित होता है कि अन्य पुण्यों से और अन्य धर्मावलंबियों से इंद्रलोक की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वैदिक यज्ञों द्वारा ही इंद्र, अश्विनी कुमार प्रभृति देवताओं का आवाहन किया जाता है। निष्कामी जन स्वर्ग की भी कामना नहीं करते, तो इस नश्वर जगत के भोग पदार्थों की कामना क्यों करने लगे? श्री भगवान इसीलिए कहते हैं, जो मनुष्य अनन्य है, मेरा चिंतन करते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त मनुष्यों को योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अनन्या ये जनः मां चिंत्यन्ते का अर्थ अनन्य चिंतन नहीं है। यहाँ अनन्यः जनः का विशेषण है, अर्थात जो अकेले साधु सन्यासी हैं, जिनका ईश्वर के सिवाय अपना कोई नहीं है। परि उपासते से भी यह भाव निकलता है कि परिवारजिक चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगता है। यद्यपि गृहस्थी को अनन्य नहीं कहा जा सकता, परंतु उसे यह सोचना चाहिए कि वह अकेला आया है, अकेला जाएगा, तो जीवन भर भी अकेला ही है। स्त्री पुत्र भाई बंधु कोई किसी का नहीं, ईश्वर ही सदा साथ है, उसी का आश्रय है। अन्य सब तो आश्रित हैं। आश्रितों का आश्रय किसी मूल्य का नहीं होता। योग से जीवन उपयोगी आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति और क्षेम से उनकी रक्षा समझनी चाहिए। यह सत्य है कि भगवान तो सबका, विशेषतः अपने सभी भक्तों का योग क्षेम चलाते हैं। तब इस श्लोक में अनन्य जन क्यों कहा गया? अंतर इतना है कि अन्य सब मनुष्य अपने योग क्षेम के लिए चिंता और कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते हैं। जिनका अन्य कोई नहीं, वे ना तो अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं, ना ही पुरुषार्थ करते हैं, वरन दूसरों को दुखी देखकर दयावश उनकी चिंता करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन दुखियों को ईश्वरीय सहायता मिल जाती है। इसी कारण सर्वसाधारण जन महात्माओं से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। इतना ही नहीं, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उनकी याचन अर्चन रूपी उपासना करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, परंतु वह उपासना विधि पूर्वक नहीं है, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूं। परंतु वे मुझे ऐसा नहीं जानते, इसीलिए वे यज्ञों के वास्तविक फल तत्व ज्ञान से वंचित रहते हैं। अर्थात देवता के व्रत करने वाले देवताओं को, पितृव्रत वाले पितरों को, भूत प्रेत के पूजने वाले भूत प्रेतों को जाते हैं, और मेरी उपासना करने वाले मेरे ही पास आते हैं। जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्र अर्थात तुलसी बिल्व आदि पुष्प फल या जल चढ़ाता है, प्रयत्न से लाने वाले उसका भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ वह मैं ग्रहण करता हूँ। इसीलिए हे कौन्ते, तू जो कुछ कार्य करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह मुझे अर्पण किया कर। इस प्रकार तू कर्म बंधन रूपी शुभ अशुभ फल से मुक्त रहेगा
और सन्यासी के सदृश योग युक्त होकर मुक्त हो जाएगा, अर्थात मुझको प्राप्त कर लेगा। वैसे तो सब प्राणियों पर मेरी कृपा एक समान है। मेरा ना किसी से कोई द्वेष है और ना ही कोई मुझे प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं उनमें स्थित रहता हूँ। मेरी भक्ति का फल ऐसा है कि यदि बड़ा भारी पापी भी हो और फिर उन पापों को छोड़कर अनन्यता से मेरी भक्ति में लग जाए तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह ठीक रास्ते पर लग गया है। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाता है। हे कौन्तेय, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का नाश अर्थात पतन नहीं होता, चाहे किसी पापों से मिलने वाली योनि में जन्म लेने वाला हो, स्त्री हो, वैश्य अथवा शूद्र हो, वह भी परम गति को पा जाता है। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों और भक्त राजश्रियों का तो कहना ही क्या है। इसीलिए इस दुखमय अनित्य लोक में आकर मेरा भजन कर। लोभ के कारण ही मनुष्य पाप करता है। स्त्रियों और वैश्यों में लोभ की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए उन्हें मैं पाप योनि में और शूद्रों के साथ रखता हूँ। अब बताते हैं कि मेरा भजन कैसे करना चाहिए। अपना मन मुझ में लगा, मेरी भक्ति कर, मेरा यजन कर, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने को मुझसे युक्त करके तू मेरी शरण में रहता हुआ मुझको प्राप्त कर लेगा। जय गुरुदेव।